नमस्कार साथियों। ऐसा कहा जाता है तेरा तुझको अर्पण। जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं, हमारी पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे खेत से हमारी फसल के अलावा कोई भी चीज़ खेत के बाहर ना जाए, ना खेत की मिट्टी बहकर बाहर जाए, ना खेत का पानी बहकर बाहर जाए और ना ही हमारे फसल अवशेष खेत के बाहर जाए। यहाँ अभी मैं खड़ा हूँ हमारे आम के प्लॉट में। पिछले जुलाई में हमने करीब 400 केसर आम यहाँ लगाए। उसी के बाजू में हमने करीब 150 नींबू लगाए। मेरे पीछे जो प्लांट आप देख रहे हैं वहाँ हमने 900 पौधे अमरूद के लगाए और इसके बीच में हमने मसूर की अंतर्वर्ती फसल ली थी। और वो मसूर की जब फसल हमने हार्वेस्ट की, थ्रेशिंग करने के बाद आप देख रहे हैं ये पूरा भुसा मसूर का यहाँ मेरे साथ है। अलग अलग ढेर पूरे खेत में लगे हुए हैं। और ये जो भुसा है, जनरली रासायनिक खेती करने वाले लोग इसको या तो जला देते हैं या इसको बेच देते हैं। ये भूसा, इसके हमारे दो फायदे हैं। एक तो हमारे जो गाय हैं उनको चारे के तौर पर हम उनको खिलाते हैं, लेकिन ये भूसा अभी हम यूज़ करने वाले हैं हमारे पौधों की मल्चिंग के लिए। तो किसान साथियों, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप अंतर्वर्ती फसल में एक दलहनी फसल भी ले रहे हैं और जब आपकी फसल हार्वेस्ट हो रही है उस फसल को, उस भूसे को हम यहाँ मल्चिंग कर रहे हैं। जैसे आप देखिए यहाँ ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ मल्चिंग हो चुकी, क्योंकि उड़ते हुए ये भूसा यहाँ आया है। तो आप देखिए कितनी ऊंची 2-3 इंच की है। ये जो ड्रिप लाइन है अभी हम इसको ऊपर करेंगे। ये तो हवा में उड़ के यहाँ अपने आप मल्चिंग हो गई है। लेकिन जैसे कि ये पीछे आप जो देख रहे हैं मेरे आम का पौधा, यहाँ भी हमने मल्चिंग नहीं करी है। तो ये पूरा भूसा हम उसको उठाएंगे और करीब इसका जो रूट जोन है उसको हम कवर करते हुए इस भूसे की हम मल्चिंग करेंगे और ये ड्रिप लाइन उस मल्चिंग के ऊपर हम रखेंगे। इस मल्चिंग के कई सारे फायदे हैं। जब आप ये मल्चिंग करेंगे, गर्मियों में ये एयर कंडीशन का काम करेगी, सूक्ष्म जीवाणु एक्टिव होंगे, देसी केंचुए हमारे एक्टिव होंगे और हमारे पौधों को जो एक अनुकूल वातावरण चाहिए, सूक्ष्म जीवाणु को जो अनुकूल वातावरण चाहिए, वो इस मल्चिंग की वजह से उनको मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है, अब ये मल्चिंग डिकम्पोज होगी, इसका विघटन होगा, आखिरी में हमको ह्यूमस की प्राप्ति होगी। तो किसान साथियों, जो भी आप फसल लगाएं अपने खेत पर, हमारी पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि उस फसल के अवशेष को हम जलाएं ना, खेत से बाहर लेके ना जाएं और उसी फसल अवशेष को खेत में ही बिखरा कर हम उसको वहीं मल्च कर दें या उसको डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दें। इस विषय से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।